अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो आज की ये कहानी तुम्हें यकीन दिला देगी कि हर सपना सच हो सकता है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वर के एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिसके पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। गरीबी थी लेकिन इरादे बुलंद थे। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना, स्कूल के बाद पढ़ाई और खुद से किताबें खोजना। डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। उसका जीवन ही इस कथन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो कलाम साहब आसमान में उड़ते पंछियों को देते थे। उन्हें प्लेन, स्पेस और टेक्नोलॉजी से जो प्यार था, उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कई बार पैसों की तंगी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बहन ने अपने गहने बेच के फीस भरी, क्योंकि परिवार को विश्वास था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, और उन्होंने कर दिखाया। इसरो और डीआरडीओ में उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, और यही कारण था कि उन्हें कहा गया इंडियाज मिसाइल मैन। उनकी मेहनत, उनका जुनून भारत को एक रक्षा शक्ति की ओर ले गया। लेकिन इन सब के बीच वो हमेशा विनम्र, शांत और सरल बने रहे। बाद में 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि जनता के राष्ट्रपति कहलाए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे छात्रों और आम नागरिकों के लिए खोल दिए। उनकी एक किताब विंग्स ऑफ फायर आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। यानी कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपना वो है जो आपको नींद ही न आने दे। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम शिलोंग के एक कॉलेज में भाषण दे रहे थे, और विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। और मंच पर बोलते बोलते वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर कलाम साहब का जीवन ही हम सबको सिखाता है कि बैकग्राउंड, गरीबी, संघर्ष कभी रुकावट नहीं बन सकती। अगर सपने बड़े हैं, अगर मेहनत सच्ची है, तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं है। वो कहते थे, यू हैव अ ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आज जब भी हम निराश होते हैं, उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि एक इंसान अपने विचारों से, अपने कर्मों से पूरे देश की प्रेरणा दे सकता है।